जानता हूँ कि जो यहाँ पे बच्चे देख रहे होंगे ना, उनमें से काफ़ी लोगों का यही होता है कि मतलब 11th में पढ़ाई नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई की है। हम लोग सोच के चलते हैं कि ना रिवीजन का मतलब होगा हम बिल्कुल शुरुआत से हर एक चीज़ को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। उस चीज़ से रिवीजन नहीं होगा, उस चीज़ से कुछ भी नहीं होगा कि मतलब वो उनको रिटेन नहीं रख पाएंगे। तो जैसे क्रश का नाम याद आ रहा है तो रोटेशन का नाम याद आ रहा है, तो वैसे 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 करके पढ़ाई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे कोई क्रश वगैरह थी नहीं। Hey guys, this is वैभव। तुम जानते हो कि मैं ऑल इंडिया रैंक 59 स्कोर किया था नीट 2023 में और अभी मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। Hey guys, मेरा नाम रोहित शॉ है और हम दोनों ने PW से कोचिंग वगैरह की है। हम विश्वास दिवस में मिले थे। हमने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इस बेसिस पे कि जैसे हमारी ऑनलाइन जर्नी थी ना, एज ए एस्पिरेंट आपको पता रहना चाहिए कि हमने क्लासेस वगैरह कैसे की, और जो उस टाइम डायलेमा था कि भाई जेई से रैंक वगैरह निकलेगी नहीं निकलेगी। तो एज ए एस्पिरेंट आज हम लाइव जी रहे हैं कि समझ लो कि दो PW के बच्चे हैं, आपस में ये बात करें कि क्लासेस कैसे लेना है, बैकलॉग का क्या करना है, लेक्चर कैसे देखना है लाइव रिकॉर्डेड, और मॉक टेस्ट वगैरह में जो दिक्कत होती है, रिवीजन वगैरह हम कैसे करते थे एज मतलब ऑनलाइन PW का बच्चा जो था। तो अपन दोनों ने वैसी कोचिंग की है, तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं। आपको मजा आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं इसी रिलेटेड पे करता हूँ वीडियो। बाकी वैभव से स्टार्ट करते हैं कि वैभव जैसे तू एस्पिरेंट है, नीट का एस्पिरेंट है, तो सुबह में तेरे को उठना है, तेरे को पता है कि तेरे को नीट क्रैक करना है 2 साल बाद, तो एज ए एस्पिरेंट तू लेक्चर्स वगैरह कैसे देखता था? बहुत बच्चों का ये रहता है ना कि उनका एक्सपेक्टेशन रहता है, जो मेरे साथ था, कि उन्होंने दिन में ऐसे टारगेट बना के चलते कि अपन को 4-5 लेक्चर करने हैं, है ना, और डे एंड तक उनके होते थे 1-2 लेक्चर, एक लेक्चर में समझ ले नोट्स वोट्स बनाते तक आराम से 5-6 घंटा लगता है, 3 घंटे का लेक्चर अगर हुआ तो। मतलब मेरा तो क्या था कि है ना, मेरी जो थी 11th काफी वीक थी, तो इस कारण मैं क्या करता था कि है ना, अब मैंने जो 12th का लिया था ना, अब मैं 12th में क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन ना हो इसलिए मैं है ना लाइव ही देखता था। तो लाइव हमारे 2 लेक्चर होते थे, 4 से लेके 6 और 6 से लेके 8, ये 2 लेक्चर मैं पूरे करता ही था। ठीक है, रोज का था ये, मतलब मुझे इसी टाइम में कंप्लीट करना है, इससे थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए कि मतलब रिकॉर्डेड देखने की नौबत ना पड़े, ये मैं पूरी अपनी एंड से ट्राई करता था। उसके अलावा 11th भी मेरे को कवर करनी थी, तो मैं ना मतलब दिन का ऐसा ट्राई करता था कि आधा एक लेक्चर जो 11th का हो वो पूरा कर लूँ। तो मैं मतलब टोटल 3 लेक्चर देखता था। उसके अलावा जो उसके नोट्स वगैरह होते थे मैं ट्राई करता था कि साथ के साथ बना लूं। अगर नहीं होते हैं तो जैसे 8 बजे मेरे दोनों लेक्चर खत्म हुए, नोट्स जो भी हैं वो आधे 1 घंटे में पूरे कर लेता था, जो भी बचे हुए होते थे नोट्स, उसके बाद उसको फिर रिवाइज करता था। हाँ, तो जैसे मेरा भी PW का था, तो जैसे मेरा रेगुलर स्कूल था, तो हमारा वो रहता है कि सुबह स्कूल जाना है, तो डमी वगैरह का तो आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर स्कूल का है तो मेरे तरह कर सकते हो। जैसे मैं ऑनलाइन लेक्चर लेता था ना, तो मेरे पास एक तो ये रहता था कि जैसे मैंने लेक्चर ले लिया, जैसे नोट्स वगैरह में ना सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है कि भाई एक तो 200 पन्ने क्लास इलस्ट्रेशन वगैरह लिखो, सब लिखो, क्लास अच्छे से सुनो, बैठ के लिखो, बैठना पड़ता है उसके लिए। तो मैं ये करता था, जैसे लेक्चर देख लिया, कोई सा भी लेक्चर देख लिया, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जैसे अपने जो कॉपी है नोट्स के, उसमें खुद से लिखता था कि, तो उससे मेरे को ये पता चलता था कि रिटेंशन कितनी है मेरी लेक्चर की। तो उसमें एक तो मेरे 200 पन्ने के नोट्स नहीं बनते थे, मैक्स टू मैक्स मेरा 15-20 पन्ने का बन गया, और मेरे को ये भी पता चलता था मेरा वीक टॉपिक क्या, मैंने ध्यान से सुना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो टाइम कम लगता था। और मैं वीडियो लाइव देखता था जब मेरे को जब प्रोक्रेस्टिनेशन करता था ना बहुत ज़्यादा कि भाई आज मूड नहीं कर रहा, तो मैं लाइव ज्वाइन कर लेता था। और अगर एज ए एस्पिरेंट ऑनलाइन लेक्चर अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डेड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो हाँ, डिफरेंस हो सकता है। मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने ये फॉलो किया। जैसे डमी वगैरह था तो वैभव ने वो फॉलो किया होगा, मेरा रेगुलर था तो मैंने वैसे फॉलो किया। बाकी जैसे ऑनलाइन में बैकलॉग्स वगैरह तो बहुत आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मेरे साथ जो होती थी, ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई इतना लेक्चर हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, और बैकलॉग जो क्रिएट होता है कि भाई 11 का चैप्टर क्लास समझ ले, फॉर एग्जाम्पल समझ ले MR सर क्लास ले रहे हैं, वो अभी पहुंच गए हैं तेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, लेकिन आप वो अभी SHM में, या तो आप और भी लो लेवल पकड़ लो, थर्मो पे हो, 3-4 चैप्टर का आपका बैकलॉग है, क्लास आपसे 4-5 चैप्टर आ गया, तब उसके लिए तू क्या करता था? हाँ, अब मेरा सबसे पहले तो बताऊँ तो मेरी तो पूरी 11th ही बैकलॉग थी। और मतलब मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पे बच्चे देख रहे होंगे ना, उनमें से काफ़ी लोगों का यही होता है कि मतलब 11th में पढ़ाई नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई की है। तो है ना, मतलब मैं तो क्या करता था कि है ना, पहले तो 12th में मैंने ये ट्राई किया था, किसी भी तरह से जो 12th का बैकलॉग है ना वो नहीं बनना चाहिए, बिकॉज क्या है 12th है, बोर्ड्स भी देने हैं, उसका ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसलिए 12th कोई भी मतलब इस तरह का मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता था। 11th का जो था उसको मैंने है ना थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लिया था। किस बेसिस पे डिवाइड किया था मैंने कि है ना, जैसे अभी मेरा
चैप्टर चल रहा है, मान लो है ना सॉल्यूशंस का, ठीक है, सॉल्यूशंस रिलेटेड है, मूल कंसेप्ट है उससे, तो मैं क्या करता था कि जो भी चैप्टर अभी चल रहा है उससे रिलेटेड जो पहले का चैप्टर है उसको मैं किसी तरह से कंप्लीट कर लूँ। कि जैसे अब मेरा कल से चैप्टर शुरू होने वाला है वो, तो मैंने क्या किया कि है ना 2-3 लेक्चर देख लिए मोल कंसेप्ट के, उससे है ना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मोल की वो मेरी हो गई। तो अब जो मैं अगला वाला जो कल मेरी जो क्लास है उसको मैं अच्छे से अटेंड कर पाऊंगा, इससे मेरा जो 12th है वो तो स्ट्रांग होगी, धीरे धीरे साथ के साथ मेरी 11th भी होती जा रही है। इसी तरह से मैं है ना फिजिक्स में भी करता था कि जैसे SHM है, SHM अगर मैंने कर लिया तो है ना आगे जो AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसमें मेरे को मदद होगी। इस तरह से जो चैप्टर रिलेट करते थे ना उनको मैं साथ के साथ करने की कोशिश करता था। हाँ, लाइक इसको वो बोलते हैं ना प्री रिक्विजिट चैप्टर की भाई, ये आपको आना चाहिए। वही तो मेरा ये रहता था, जैसे प्री रिक्विजिट चैप्टर, जैसे ऑनलाइन अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन, जैसे आप PW से अपन पढ़ते थे, तो क्लास में कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे यूज करते थे कि जो मतलब पुराने चैप्टर को, तो ऐसा लगता था कि भाई अपन को आता नहीं तो ये चैप्टर क्या अच्छे से तो होगा नहीं होगा, क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे। तो मैं पर्टिकुलरली ये करता था कि मेरे पास एक लिस्ट थी, अगर आप बोलोगे तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो सबका सेम रहेगा, तो वो मैंडेटरी चैप्टर होते हैं उसको मैं वन शॉट से कर लिया, जैसे हमारे में, जैसे तुम्हारे में उम्मीद वगैरह होता है, तो उसे वन शॉट से कर लिया। और अभी जैसे मेरा समझ लो कि क्लास अभी ग्रेविटेशन पे है और मैं अभी NLM पे ही हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 3-4 चैप्टर का, तो मैं जो क्लास में करंट टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता था। क्योंकि अगर मेरे को पता है, अगर मैं NLM करूँ, फिर वर्क पावर करूँ, फिर रोटेशन करूँ, फिर ग्रेविटेशन तक पहुँचूँ, तब तक एक तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करूँगा और मेरे से होगा नहीं। तो मैं जो करंट चीज़ है ना उस पर फोकस करता था कि भाई कल लेक्चर आया तो कल का लेक्चर कल ही देख लिया, मतलब मैं 2-3 चैप्टर स्किप कर देता था और उसको वन शॉट से वगैरह रेफर कर लिया, ताकि मैं इन फ्यूचर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। रिवीजन का बहुत बच्चों का ये रहता है ना कि टीचर बोलते हैं रिवीजन करनी है रोज, MR सर, अगर बहुत सारे जो टीचर्स हैं ना वो बोलते हैं कि रिवीजन करो रोज, लेकिन रिवीजन करने में ये दिक्कत होती है कि ऑनलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको टीचर बोलता है कि भाई तू ये पॉइंट भी लिख, भाई तू ये पॉइंट भी लिख, तो उसका ना नोट्स का इतना मोटा कॉपी बनता है और वो रिवाइज करने में 10 बार सोचता है कि भाई अगर मैं रिवाइज करने लग गया मेरा आज का दिन बर्बाद होगा, उससे अच्छा मैं एक लेक्चर कर लूँ। तो उस मेंटालिटी वाले बच्चों को क्या बोलना चाहिए, या तूने कैसे किया? अब मतलब मैं रिवीजन मतलब जो भी अपनी वीडियोस में भी यही बताता हूँ कि है ना मतलब करना क्या होता है ना रिवीजन में, रिवीजन चीज़ है एक ही चीज़ को तुम्हें बार बार याद करना है ताकि वो तुम्हारे दिमाग में लंबे टाइम तक बैठे, है ना। हम लोग सोच के चलते हैं कि है ना रिवीजन का मतलब होगा हम बिल्कुल शुरुआत से हर एक चीज़ को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, उस चीज़ से रिवीजन नहीं होगा, उस चीज़ से कुछ भी नहीं होगा, कि मतलब वो रिटेन नहीं रख पाएंगे उसको। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मतलब है ना जब भी पढ़ाई करो तो ऐसा करो कि मतलब पहली बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें से ना फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मतलब नोट्स हैं, जो भी NCERT है ना उनको कंसाइज करना होता है। जैसे अब हमारे तो नीट में तो बहुत NCERT की जरूरत होती है, तो मैं क्या कहता था कि है ना जब भी तुम जैसे एग्जांपल लेते हैं बायो का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बायो का तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे हो, अब उसमें है ना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो NCERT में हाईलाइट कर लो, ठीक है, और जो अपने नोट्स हैं नोट्स में भी जो भी है ना मतलब NCERT की बाहर की चीज़ें वो देख लो, उनको थोड़ा सा साइड में रख लो। जब भी तुम रिवाइज करने आओगे ना तुम्हें क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है, NCERT में वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, और इसको जब तुम बार बार करोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही चीज़ को हम बार बार कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम है वो भी रिड्यूस होने लगेगा। इस तरह से मैं रिवीजन करता था और यही चीज़ मैं लोगों को बोलता हूँ कि मतलब जैसे तुम्हारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है ना, तो मैं एक तो 147 रूल सबको बताता हूँ कि है ना आज चैप्टर कंप्लीट हुआ, कल एक बार उसको रिवाइज कर लो, फिर चौथे दिन पे कर लो, 7वें दिन पे कर लो, इस तरह से आगे जब भी जरूरत हो फिर करते रहो। तो इसमें क्या होगा कि है ना मतलब उनका टाइम भी रिड्यूस होगा और उनको रिटेन रहेंगी चीज़ें। हाँ, तो आप रिवीजन के लिए क्या करते थे? रिवीजन के लिए जैसे ऑनलाइन बैच से मैं भी पढ़ता था, मेरे टीचर अमित महाजन सर हो गए, पंकज सर वगैरह हो गए, तो उनमें मैं ये करता था, देखो मेरा नोट जो था ना बहुत मोटा था, मतलब समझ ले 100 पन्ने से तो ऊपर ही एक्सीड करता था। अब मैं 147 करूँ ना तो वो मेथड अच्छा है, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि भाई अच्छे से ध्यान दे के पढ़ रहा है ऐसा और क्लास मतलब वो इफेक्टिव भी है, बट मेरे पास टाइम बहुत कम था और मेरे को प्रिपरेशन इंप्रूव करनी थी उसमें, ताकि मैं क्लास के साथ भी बना रहूँ और मेरा जो JEE मेंस और एडवांस के बीच में टाइम गैप भी बहुत कम रहता है। तो मैं फेमैन टेक्निक का यूज़ करता था। फेमैन टेक्निक में यही रहता है कि पहले तो आप हर एक चीज़ जो आपको याद है ना वो एक पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखता था। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, रटना पड़ता है ऑर्गेनिक इन जनरल, तो जो रटने वाली चीज़ है वो मैं लिखता था, फाड़ देता था, फिर लिखता था, फिर फाड़ देता था। तो मेरे अब मेंटेलिटी एक डेवलप हो गई ना, कोई अगर चीज़ रिटेन करनी है तो एक बार में ही समझो। और एक जो चीज़ मैं दूसरी जो चीज़ करता था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपकी कोई क्रश वगैरह हो गई, बोतल वगैरह हो गई या पेन पेंसिल हो गया, तो उसको मैं चैप्टर का नाम दे देता था। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, तो जैसे ही उसके तरफ नज़र पड़ी तो मतलब एक ऐसी नहीं होता थोड़ा फन, क्योंकि पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है,
तो जैसे क्रश का नाम याद आ रहा है तो रोटेशन का नाम याद आ रहा है, तो वैसे 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 करके पढ़ाई। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा कोई क्रश वगैरह थी नहीं प्रिपरेशन में, हम थोड़ा सीरियस टाइप के बच्चे थे क्योंकि फैमिली की कंडीशन वगैरह खराब थी, बट एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा फन रहे ये पॉडकास्ट वगैरह। हाँ, तो ये चीज बढ़िया होगी ना तुम्हारे लिए कि मतलब अगर तुम अभी से टाइम दे रहे हो तो 147 लगाओ, लास्ट में भैया वाली जो पेमेंट टेक्निक है वो लगा सकते हो। हाँ वो लगा सकते दोनों हो। अच्छे से यूजफुल हो जाएंगे। और ऐसा जैसे ऑनलाइन जर्नी में तुम जैसे डाउट वगैरह नहीं हुआ कि भाई ऑफलाइन करना चाहिए ज़्यादा सही रहता है, ये वो मैं यहाँ भटक गया, मेरे बैकलॉग हो गए, यहाँ से रैंक आएगी नहीं आएगी? मतलब अपना तो टाइम भी ऐसा था ना कि मतलब आप तो मेरे से भी 1 साल पहले पढ़े थे, तो मतलब अपना तो टाइम ऐसा था कि पीडब्ल्यू अभी एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था। ऑनलाइन मतलब अभी लगभग शुरू ही हुआ था, ग्रो ही कर रहा था वो। और उस टाइम पे बहुत होता है कि मतलब आसपास वाले भी कह रहे हैं अरे जेई नीट कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ये ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, एलन आकाश से पढ़ो। बट मेरा ना क्या था, मेन रीजन ये था कि मैंने अपनी 11th बर्बाद कर दी थी। अब मैं 1 साल के लिए 1.5 लाख देता और मतलब मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि मैं 1 साल में 11 12 दोनों भी कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मतलब ट्राई मारने के लिए तो अब उसी से ट्राई मारते हैं ऑनलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन में ऑब्वियसली बात है फीस कम है, तुम पीडब्ल्यू से 4-5 हजार में पढ़ रहे हो। अब 4-5 हजार में तुम जितनी ज्यादा मेहनत पुट इन कर सकते हो उतना अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, यानी इसमें मेरा मेहनत का आउटपुट इनपुट है, वहां पे मेरे जो पैसे भी लग रहे थे। तो इसलिए मेन चीज तो मेरा कारण यही था कि मैं ऑनलाइन पढ़ लूं। दूसरा कारण मेरा ये था कि है ना, मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, मैं ऑफलाइन में भटक सा जाता हूँ कि मतलब दोस्तों के साथ घूमने चले गए, बातें करने लग गए, उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मुझे क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि एक ही साल में तुम 2 साल का पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कहीं तो तुम्हें टाइम बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन चुना था, मेन कारण तो ये। हाँ, मेरे लिए ये था कि एक तो फाइनेंशियल बहुत दिक्कत थी भाई। अगर मेरे को 4,000 में कोर्स मिल रहा है और 2.5 लाख में मिल रहा है, मैं 4,000 मतलब उस टाइम पापा की इनकम थी नहीं, मतलब अर्निंग सोर्स नहीं था, लॉकडाउन का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता था, मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो सारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए मेरे को ऑनलाइन करना पड़ा। और मतलब ऐसा नहीं कि रैंक वगैरह नहीं निकाल सकता, अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप ऑफलाइन से भी निकाल सकते हो भाई, रैंक देख लो है ना, ऑफलाइन से भी कर सकते हो, ऑनलाइन से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाकी जैसे कुछ समराइज करना चाहेगा बच्चों के लिए ऑनलाइन में, अगर आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, तो क्या करना चाहिए? मतलब एक चीज ये है कि है ना, ऑफलाइन में ना तुम्हारे पास हैंड होल्डिंग होती है कि है ना, तुम्हें टीचर फोर्स कर सकता है, तुम्हें जो कोचिंग वाले फोर्स कर सकते हो पढ़ने के लिए। ऑनलाइन में ना तुम्हें खुद से सीरियस होना पड़ेगा। अगर तुम खुद से पागलपन लेके आओगे ना, तो तुम ऑनलाइन में भी डेफिनेटली फोड़ सकते हो। ये मतलब कोई मतलब उसमें फिर कंपैरिजन की बात ही नहीं होती। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, बट तुम खुद उसके लिए 100% देने वाले हो चाहिए। हाँ वो तो है यार, वो तो है। ऑनलाइन में अगर करना है तो खुद से ही है, क्योंकि घर में कोई है नहीं सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला। तो मैं अपनी मम्मी पापा को साथ में लेके पढ़ता था कभी कभी, जब मेरे को लगता था ना कि भाई मैं आलसपन बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, इधर उधर ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ कि भाई रिजल्ट आएगा, रैंक आएगा, नहीं आएगा, तो उस टाइम में करता था। फोकस की जरूरत है, बाकी तो ऑनलाइन से करो। तो जैसे समराइज करना चाहेंगे हम दोनों की ऑनलाइन जो पीडब्ल्यू की जर्नी थी, तो वैभव बता। तो देखो यार, पहला पॉइंट तो जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए ना, वो है कि मतलब एक शेड्यूल बेसिक सा तैयार रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 बजे उठना है, 8 से 9, ये 9 बजे नहाना है, 10 बजे खाना खाना है, ऐसा नहीं। मतलब तुम्हें सुबह उठने से पहले पता होना चाहिए कि आज दिन में करना क्या है। एटलीस्ट तुम्हें ये पता होगा ना, तो तुम जो उठ के मतलब लेजीनेस होती है ना, उससे निकल पाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट भैया बताएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है, उसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन नहीं होते, पीवाईक्यू क्लिक नहीं करता। तो हमारे साथ भी होता था, मतलब हम लोग ऑनलाइन से ही पढ़े, हम अभी कॉलेजेस में है, टॉप कॉलेजेस में, IIT दिल्ली और VMMC में, तो हमसे भी क्वेश्चन नहीं होते थे। मतलब हम रैंकर होके बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे टॉपर होके, बट क्वेश्चन क्लिक तभी करता थे। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, पहली बार में क्लिक नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार मेरे को फिगर आउट हो गया कि अच्छा ऐसा 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 हो रहा है। तो अगर आप ज्यादा क्वेश्चन को अप्रोच करोगे ना, मैं ये बोला अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, पहली बार में आपसे नहीं होगा, लेकिन अप्रोच आपको मेंटेन करनी है कि आप ज्यादा क्वेश्चन में करो। तो उससे क्या होगा ना कि आपके जो क्लिक कर जाओगे, एक पॉइंट पे क्लिक कर जाओगे कि PYQ में ऐसा ऐसा जा रहा है, तो उससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। तीसरा पॉइंट वैभव बता सकते हैं। तो यार तीसरा पॉइंट मतलब ना, अब ये थोड़ा सा कॉमन होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए, कि मतलब ना तुम जब भी किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हें शुरुआत में बहुत दिक्कत आएगी, तुम्हारे लिए ऐसा लैग कर रहेगा। धीरे धीरे वो है ना अच्छा खासा है ना तुम्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट जो ये वाला टाइम होता है ना, इसमें काफी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बट जाते हैं, वो लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए ना इस टाइम पे हो सकता है तुम्हारा अभी ये कर्व हो, या हो सकता है तुम इसको पार कर गए हो, बट ये जरूर याद रखना, अगर तुम मेहनत करते रह रहे हो, तुम्हारे अंदर पागलपन है ना उस चीज को पाने की, तो तुम डेफिनेटली इसको पार कर जाओगे, और अपने अंदर से 100% पुट इन करो। चौथा पॉइंट तो यही है कि देखो, अगर मतलब बस एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ कि जैसे लेक्चर वगैरह देख रहे हो ना, तो लाइव रिकॉर्डेड में मत सोचो,
2x में देखूँ 1x में देखूँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं। अगर कोई रैंक निकाल रहा है ना, वो बस पढ़ रहा है, उसको इतना मतलब नहीं है। आप देखो कि आपकी कंपैटिबिलिटी, मतलब बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है कि टीचर कौन सा सही है नहीं है, देखो किसके साथ कंफर्टेबल हो, उस टीचर को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि जो अगर टीचर बोला है उसके साथ ही जानना है। खजाना वगैरह भी अवेलेबल रहता है APW में, तो वो आप देख सकते हो। और ऐसा कुछ वो नहीं कि इतना सोचने की जरूरत नहीं, ओवर थिंक मत करो कि भाई मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आप मेहनत करो, धीरे धीरे आपको वे खुद फिगर आउट हो जाएगा। और अगर आपको मतलब अगर ऑनलाइन में कहीं दिक्कत आती तो हम दोनों हैं ही, हम दोनों ने ऑनलाइन से ही करी है, तो हम ऑनलाइन बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस डोमेन में, क्योंकि बाकी सारे मेंटोर वगैरह ऑफलाइन के हैं। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बच्चों के लिए भी कोई होना चाहिए। तो वैभव भी है, मैं भी हूँ इधर, तो आप दोनों का चैनल सब्सक्राइब वगैरह फॉलो कर सकते हो। कुछ यूजफुल ही मिलेगा आपको, रैदर देन बकवास के, है ना। बाय।